हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की हमारी स्टोरी है ऐश्वर्या एंड अनाया की, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। चलिए वेस्टिंग टाइम, लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था, जहाँ हमें पता चल जाता है कि अनिकेत अनिकेत यश की चाची, उनका छोटा बेटा होता है, यानी विक्रांत का भाई था। और वो यहाँ पे यश से शादी भी बदला लेने के लिए कर रहा है, अपनी माँ और भाई के मौत का बदला। और एंगेजमेंट की यस अंगूठी पहनाने के लिए यस हाथ आगे नहीं बढ़ा रही थी। जब वो हाथ आगे बढ़ाती है तो उसके फिंगर में जो रिंग होती है, जो कि उसे अन्नू ने दी थी, अन्नू ने ही पहनाई थी, वो रिंग निकालने की कोशिश अनिकेत करता है, लेकिन वो रिंग उसके हाथ से निकलती ही नहीं है। तो पंडित जी के कहने पर अनिकेत उसे यश को दूसरे हाथ में रिंग पहना देता है। अब अनिकेत अपना हाथ बढ़ाता है तो यश रिंग पहना ही नहीं रही होती है। तभी ये अनिकेत उससे कुछ कहता है, जिससे यश डर जाती है। और वो जैसे ही अनिकेत को रिंग पहनाने के लिए जाती है तो अनकॉन्शियस होकर के वहीं गिर जाती है। ये चीज़ देख के यश के डैड यश को रूम में लेके आते हैं, डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ कॉल 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 करिए ना डॉक्टर को। और यश के डैड पैनिक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे साक्षी आ जाती है। अब वो साक्षी अपने डैड से कहती कॉल करती है डॉक्टर को। डॉक्टर जाता है, डॉक्टर मुझे पेशेंट को चेक करना, आप लोग सभी लोग बाहर जाएं। तो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर चेक करता है यश को, और थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आके बताता है, बस मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो थोड़ी ही देर में होश में आ जाएंगी। और डॉक्टर ऐसे तो डॉक्टर से यश के डैड पूछते हैं, मेरी बेटी को हुआ क्या है। तो डॉक्टर कहता है, इन्होंने किसी बात की बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले ली है, ये टेंशन की वजह से इन्हें पैनिक अटैक पड़ा है। टेंशन? यश को किस बात की टेंशन है? क्या साक्षी ने जो कहा था वो सच है? क्या सच में साक्षी इस शादी से खुश नहीं है? वो मेरी खुशी के लिए ये शादी कर रही है, मुझे बचाने के लिए। यश के डैड यहाँ ये दिल ही दिल में सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पे अन्नू आ जाती है, और अन्नू देखती है, अंकल की तरफ देखती है, जो कि बहुत ही डरे हुए थे। तो अन्नू उनसे पूछती है, अंकल क्या हुआ, आप इतना डरे हुए क्यों हैं। तो यश के डैड अन्नू को सब बता देते हैं, जिसे सुन के अन्नू भी अब डर जाती है। अब वो सीधा यश के पास जाने लगती है। तभी उसकी नज़र अनिकेत पे पड़ती है। अनिकेत भी अन्नू को देखता है, और दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को लुक देते हैं। अन्नू अनिकेत की तरफ देख के यश के रूम के अंदर चली जाती है। अनिकेत अन्नू को देख के गुस्से से वहाँ से चला आता है और अपनी कार में बैठता कहीं जाने लगता है। थोड़ी देर में उसकी कार एक सुनसान जगह पे पहुँचती है, जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था। अनिकेत अपनी कार रोकता है, कार से नीचे आता है और जंगल के अंदर जाने लगता है। जब वो जंगल के बीचों बीच आ जाता है, चिल्लाने लगता है, या क्यों क्यों हर बार ये लड़की क्यों क्यों कैसे बच जाती है, कैसे तुम सबसे एक लड़की को नहीं तुम लोग संभाल पाए, तो लड़की यहाँ से कैसे बच के चली गई तुम लोगों के हाथों से, कैसे? आंसर मी, हाउ दिस पॉसिबल, पूछता कैसे? तुम सबसे एक लड़की नहीं संभाली गई, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, सामने आओ मेरे। और अनिकेत वहाँ पे ऐसे चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है। तभी अनिकेत कहता, मैंने कहा तुम सब सामने आओ, मैं तुम सबको एक एक को नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़की, उस पे उस पॉइजन का असर हुआ क्यों नहीं? वो पॉइजन था,
उस पॉइजन की एक बूंद से इंसान तड़प तड़प के मर जाता है, पानी के लिए तरस तरस के मर जाता है। और ये लड़की, इस पे उसका कोई असर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? ये लड़की कैसे बच गई? कैसे? और तुम सबसे एक लड़की नहीं संभाली गई। मैंने अपनी गैंग में हिजड़ों की गैंग बना रखी है। मेरी गैंग हिजड़ों की गैंग है, जिनसे एक लड़की नहीं संभाली गई। बस 2 दिन तक मुझे उस अन्नू को यश से दूर रखना है। एक बार मेरी यश से शादी हो जाए, फिर मैं इस अन्नू को ठिकाने लगा दूंगा। और यश की जितनी भी पावर है, यश में जितनी पावर है, उनका इस्तेमाल करके मैं इस अन्नू को अपने रास्ते से हटा दूंगा और इस पूरी दुनिया पे राज करूंगा। और अपने माँ और भाई का बदला भी यश से लूँगा। उसके एक बार बस ये शादी हो जाने दो, फिर यश के उस डैड और इसकी वो बहन जीजा, सभी को मैं मार दूंगा, सभी को। यश अकेली रह जाएगी और उसे मैं अपनी गुलाम बना के रखूँगा। मेरा इतना अच्छा प्लान था और तुम सबने उस पर पानी फेर दिया। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती है, तुम मारोगे तो तब किसी को जब यहाँ पे कोई जिंदा होगा। तो अनिकेत पीछे मुड़ के देखने लगता है। तभी अंधेरे से एक साया चलता हुआ अनिकेत की तरफ आ रहा था और वो अनिकेत के पास चल के आती है और अनिकेत को हक करते हुए कहती है, बेबी, तुमने जिस लड़की को पकड़ने के लिए इन सबको रखा था, तुमने जिस लड़की को पकड़ के ठिकाने लगाने के लिए इन सबको यहाँ पे रखा था, वो तुम्हारे इन गुंडों को ही 1 मिनट में ही ठिकाने लगा के चली गई। और ये तुम्हारे गुंडे कुछ नहीं उसका बिगाड़ पाए, एक बाल तक नहीं उखाड़ पाए उसका। वो इन सबको मार के यहाँ से चली गई है। तो अनिकेत कहता, नहीं नहीं, और उसे पीछे हटाते हुए वो गुस्से में अपने याद को मारने लगता है, पेड़ पे अपनी टांग से हिट करने लगता है। अपने हाथ को पेड़ पे वो मुट्ठी बांध लेता है, गुस्से से अपने हाथ को चोट पहुंचाने लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे जा सकती है? वो इन सबको कैसे मार सकती है? कैसे? ये मेरे सबसे ताकतवर वैम्पायर थे, इन्हें वो कैसे मार सकती है? नहीं मार सकती है। वो तो केवल यश में ही पावर थी, वही वैम्पायर को मार सकती है, ये नहीं। ये तो लड़की एक साधारण लड़की है। नहीं। और अनिकेत ऐसे गुस्सा करने लगता है, खुद को ही हर्ट करने लगता है। तो वो लड़की अनिकेत को हक करती है, बेबी बेबी रिलैक्स, काम डाउन, और उसे हक करके कंसोर्ट करने लगती है, काम करती है, उसके माइंड को कूल करती है। थोड़ी ही देर में अनिकेत कूल हो जाता है और वो बस उसे हक करके रोने लगता है। मैं फिर एक बार हार गया। मैं फिर अपने माँ और भाई का बदला नहीं ले पाऊँगा। मैं फिर हार गया। तो वो लड़की उसे थोड़ा पीछे होती कहती, बेबी, मैंने पहले कहा था ये आपका प्लान वर्क नहीं करेगा। मैंने आपको यश के बिग पॉइंट पे पार करने के लिए कहा था और आप तो उससे शादी करने लगे। ये वर्क नहीं करेगा। अनिकेत कहता, नहीं, मेरा प्लान वर्क करेगा। मैं उस यश से शादी करूँगा और उसके डैड, उसकी बहन, सबको उससे छीन लूँगा, सबको, और उसे अपना गुलाम बनाऊँगा। और जब उसे यश से शादी हो जाने पर वो अन्नू उसकी याद में तड़प के वो जिएगी। और ये देख के मुझे बहुत सुकून मिलेगा, जान, बहुत सुकून। लड़की अनिकेत को देखने लगती है और दिल में सोचती है, मैं तुम्हें उस यश से शादी करने नहीं दूंगी। नहीं, तुम्हारे मेरे बीच में जो भी बाधाएं आएंगी, मैं उन्हें ऐसे ही हटाती रहूँगी। आज तो मैंने उस अन्नू को यहाँ से भगाया है। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम
और तुम्हारी शादी मुझसे होगी और किसी से नहीं। अनिकेत, तुम मेरा प्यार हो और मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं दे सकती। ऐसा मैं नहीं होने दे सकती हूँ, नहीं। बहुत दिल ही दिल में सोच रही थी, तभी अनिकेत कहता है बस 2 दिन बाद मैं उस यश से शादी कर लूँगा। तभी वो कहती और मेरा मेरा क्या होगा? और मेरा प्यार वो तुम्हें नहीं दिखाई देता? तुम उससे शादी करोगे? तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। अनिकेत कहता जान, फिर भी तुम भी जानती हो मैं यश से सिर्फ बदला लेने के लिए शादी कर रहा हूँ। उसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ मैं, और मैं ये तभी कर पाऊँगा। मैं उसकी शक्तियाँ पाके उसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ और इस पूरी दुनिया पर राज करूँगा और तुम्हें इसकी महारानी बनाऊँगा। तुम मेरे दिल की ही नहीं, इस पूरे जहाँ की महारानी बनोगी और वो तुम्हारी नौकरानी। उसने मुझसे मेरी माँ मेरा भाई छीना है, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूँगा, सब कुछ। उसके डैड, उसकी बहन, यहाँ तक कि उसकी ये अंपायर भी, वो भी मेरा होगा और उसकी महारानी तुम बनोगी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उस यश से मैं उतनी ही नफ़रत करता हूँ। तभी वो कहती आई नो, बट मुझे डर लग रहा है कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले। तभी अनिकेत खड़ा होता है और हंसने लगता है बेबी, वो मुझे तुमसे छीन लगी नहीं बेबी, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं, छीनूंगा तो मैं यश से उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा सब कुछ, यहाँ तक कि उसकी सारी पावर्स भी, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा जान। और मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। और इसमें बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना जान? तो वो भी हाँ में सर हिला देती है और अनिकेत को हक कर लेती है। इधर अन्नू यश के रूम में आती है और वो यश को अनकॉन्शियस देख के अन्नू यश को हक करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यश से कहती है यश प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आइज, देखो मैं हूँ अन्नू, प्लीज़ खोलो। और वो ऐसे रो रही होती, तभी वहाँ साक्षी आ जाती है और वो अन्नू को ऐसा रोता देख वो कहती है रिलैक्स, दीदी को कुछ नहीं हुआ है, वो दीदी थोड़ी ही देर में मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा और दीदी होश में आ जाएगी। तो अन्नू उसे देखने लगती, व्हाट, मेडिसिन का मतलब, व्हाट डू मीन? तो साची नजरें चुराते हुए अन्नू से कहती है वो आई मीन वो मैंने दी को मेडिसिन दी थी। तो अन्नू यश को लटाती है, कहती व्हाट, लेकिन हाउ कुड यू, तुमने ऐसा क्यों किया? तो सची हाँ, तो सची कहती है तो और क्या करती, मैं दी को उस अनिकेत से एंगेजमेंट करने देती? हाँ, आप तो कुछ नहीं करेंगी, आप भी जानती हैं वो अनिकेत अच्छा नहीं है। अब आप जान चुकी हैं तो आप क्यों नहीं डैड को बता देती हैं सब? और आप अभी भी चुप हैं। और आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आप तो आई भी नहीं, तो मैं क्या करती? तो मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैं उसे दी को अनिकेत से शादी नहीं करने दे सकती। नो, दी आपसे प्यार करती है और वो लंगूर, वो तो दी के साथ अच्छा भी नहीं लगता है, फ्रेम में फिट भी नहीं होता है। आप ही कहती हो ना, फिर आपने क्यों नहीं कुछ किया? तभी अन्नू साची की तरफ देख, मैं तो आ रही थी लेकिन कुछ लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया
और मुझे ले जाके जंगल में बांध दिया था। तो साची बोलती व्हाट, लेकिन ऐसा आपके साथ किसने किया? तो कहती, और कौन करवाएगा, वो अनिकेत, उसी उसी के वो गुंडे थे। ये वहाँ पे कोई आया, उसने मेरी हेल्प की और मैं वहाँ से निकल पाई। तो साची कहती है अभी आप यही चाहेंगी यस दी की शादी उस अनिकेत से हो जाए? हाँ बताइए। तो अनु कहती है मैं क्या, साची तुमने ये बहुत गलत किया। हो सकता है अनिकेत अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन शायद यस उसे प्यार करती हो सच में। तो साची अनु की तरफ शॉकिंग वे में देखती है, क्या सीरियसली आप ये बात कह रहे हो? और ये सब क्या, ये सब फन वीक में हो गया? हाँ, दी को उस अनिकेत से प्यार हो गया, और इतना प्यार कि वो आपका भी प्यार भुला दिया उन्होंने, और उससे शादी भी करने के लिए तैयार हो गए, वो भी इतनी जल्दी। आपको नहीं लगता कुछ तो गड़बड़ है? दी कुछ तो छुपा रही हैं। तो अनु कहती है हो सकता है यस वहाँ से वापस आई हो और वो अनिकेत से मिली हो, फिर उसे अपना प्यार याद आ गया हो। आफ्टर ऑल ये दोनों कॉलेज से फ्रेंड है। आई थिंक कॉलेज से मैं यस पहले मुझसे मिलने से पहले शायद अनिकेत को पसंद करती हो, प्यार करती हो। और तो साची अनु को पकड़ती हो, कहती ओ कम ऑन यार, ऐसा नहीं है चीजू। हाँ दी अनिकेत को कॉलेज टाइम से जानती है, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करती है, वो आपसे प्यार करती है। और अगर उन्हें प्यार क्या एक हफ्ते में इतना ज़्यादा अनिकेत से प्यार हो गया कि वो उसे शादी भी करना चाहती हैं, वो भी इतनी जल्दी? तो अनु कहती प्यार का क्या है, प्यार के लिए तो एक पल ही काफ़ी होता है। प्यार में पड़ने के लिए तो एक लम्हा ही काफ़ी होता है। शायद वो लम्हा रहा होगा जब यश को अनिकेत से प्यार हो गया। तो साची अपना सर पकड़ती है, कहती हो नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता तो आप तो दी के साथ कितने दिनों तक रही है, और दीदी तो आपसे प्यार भी करती है, और आप ही तो दीदी से प्यार करती। क्या आप दीदी का प्यार भुला के किसी और से प्यार कर सकती हैं? बताइए मुझे। तो अनु नज़रें चुराने लगती है। तो साची उसकी तरफ देखती है, कहती है आप अब नज़रें क्यों चुरा रही हैं? हाँ सर दीजिए ना, आप कर सकती हैं क्या किसी और से प्यार? तो अनु कहती नहीं, मैं यश से ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। साची कहती एग्जैक्टली यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। दीदी भी आपसे प्यार करती हैं, लेकिन कुछ तो वो छुपा रही हैं, जैसे वो अनिकेत से प्यार करने लगी हैं, अनिकेत से शादी कर रही हैं। तो अनु कहती है लेकिन साची जब यश फैसला कर ही चुकी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और तभी यश की आँख खुलती है, वो कहती हाँ साची अनु सही कह रही है, मैं अनिकेत से शादी करने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं अनिकेत से शादी करूँगी। और ये सारी चीज़ें यस, ये सारी बातें यस अनु को गुस्से से देखते हुए कह रही थी। तो साची कहती लेकिन दी, तभी यस उसे हाथ दिखाती है, साची और मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ रूम में क्या कर रही हूँ? मुझे तो नीचे होना चाहिए। और अनिकेत कहाँ है? मेरी तो एंगेजमेंट हो रही थी। अब मैं तो अंगूठी अनिकेत को पहनाने वाली थी,
तभी साची उसे बताती है आप अनकॉन्शियस हो गई थी। और हमें यहाँ पता चलता है कि यश को बेहोश करने के लिए साची ने उसकी ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी और उसे वो ड्रिंक पिला दी थी जिससे यश बेहोश हो गई थी। तभी साची यश से कहती है ओह तो आपको अनिकेत से आप प्यार करती हैं? तो यश कहती हाँ। तो साची कहती थी तो आप एंगेजमेंट करना चाहती हैं आप, तो फिर आपने इस हाथ में अंगूठी क्यों नहीं पहनी? इस अंगूठी को क्यों नहीं अभी तक निकाला फिंगर से? ये अंगूठी अन्नू जी की पहनाई हुई है ना, फिर आपने इसे क्यों नहीं निकाला? अपने से दूर क्यों नहीं किया? आप तो प्यार ही नहीं करती हैं ना उन्हें, फिर उनकी दी हुई इस अंगूठी का क्या ही करेंगी? लाइए मैं निकाल देती हूँ। और ऐसा करके साची हाथ बढ़ाने लगती है। साची इसका हाथ पकड़ती है, उसकी फिंगर से वो रिंग निकालने लगती है, लेकिन यस हाथ पीछे कर लेती, कहती साची। तो यस कहती है, यस अपना हाथ पीछे करती है और साची से कहती है ठीक है, अगर मैं ये अंगूठी निकाल दूँगी तब तुझे विश्वास हो जाएगा ना? ठीक है मैं अभी निकालती हूँ। और ऐसा करके यस अंगूठी निकालने लगती है। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और निधि जो यस का हाथ पकड़ लेती है, कहती क्या कर रही हो यस, तू पागल हो गई है? तो अन्नू की दी हुई निशानी को अपने से दूर कर रही है। तो यस निधि की तरफ देखती है, कहती जब प्यार ही नहीं रहा तो निशानी क्या क्या करेंगे? और मैं अनिकेत से एंगेजमेंट हम दोनों की हो चुकी है। तो साची कहती कौन सी वो जो आधी अधूरी रह गई है? किस एंगेजमेंट की आप बात कर रही हैं जो आधी अधूरी रह गई है? तो यश कहती है तो क्या हुआ, लेकिन शादी आधी अधूरी नहीं रहेगी। मैं अनिकेत से शादी सच में करूँगी। और निधि कहती यश तू पागल हो गई है, तो क्या कह रही है, जानती है? यश कहती हाँ बहुत अच्छे से। और वो अन्नू की तरफ देख रही होती है गुस्से से, और वो रूम से यस बाहर आके उस अंगूठी को देखने लगती है जो उसने अभी फिंगर से निकाली थी, और उसे देख के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। प्लीज़ मुझे तुमसे दूर होना ही पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दो अन्नू, मुझे उस अनिकेत से शादी करनी पड़ेगी। और ऐसा करके अन्नू यस अपने डैड के पास चली जाती है अपने डैड के पास। इधर निधि अन्नू की तरफ देखती है, अन्नू तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई, क्यों? अन्नू भी कुछ नहीं कहती है और वो बस वहीं पे सोफे पे बैठ जाती है। और साची भी अन्नू के पास आ जाती है, निधि भी अन्नू के पास आती है। क्या करूं, धी को ये शादी करने से कैसे रोकूं, कैसे? तभी अन्नू कहती है तुम दोनों ही जानते हो साची, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बहन क्या है, वो किसी से नहीं डरती, उसे ज़रूरत ही नहीं किसी से डरने की, वो ऐसी है ही नहीं कि किसी से डर के कोई भी काम करे, सब उससे डरते हैं। तुम उसका रियल फेस जानती ही नहीं हो। तो साची अन्नू की तरफ देखने लगती है, कहती क्या मतलब है आपका? तभी निधि अन्नू को आँख दिखाती है, तो अन्नू भी समझ आती है साची को कुछ भी नहीं बताना है। तो अन्नू कहती यही कि आपकी बहन कितनी जिद्दी है और कितनी गुस्सैल है, वो उनसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता है, मुझे लगता है वो अनिकेत को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती हैं। तो साची कहती हो अनु, हम ऐसे चुप नहीं रह सकते, कुछ तो हमें करना होगा,
निधि भी यही कहती है। तो अनु कहती मैं क्या करूं जब यसी नहीं पीछे हट रही है, वो खुद अनिकेत से शादी करना चाहती है। तो साची कहती है आपको पता है ना अनिकेत अच्छा नहीं है, ये जानते हुए भी आप दीदी को ये कदम उठाने देंगी? आप दीदी को नहीं बचाएंगी, ठीक है आप मत बचाइए, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं दीदी को ये शादी नहीं करने दूंगी और मैं डैड को जाके सब बता दूंगी, सब जो भी आपको अनिकेत के लिए मुझे पता चला है। ऐसा करके साची जाने लगती है। तभी अन्नू उसका हाथ पकड़ती है, कहती साची नहीं, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे ये शादी रोकनी है। तुम नहीं, मैं करूँगी और मैं ये शादी रोकूँगी, तुम्हारी दीदी को उससे शादी नहीं करने दूँगी, आई प्रॉमिस। ये सुन के तो साची निधि दोनों ही खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो अन्नू को हक कर लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो मेरी दीदी को इतना प्यार करने के लिए। निधि भी यस अन्नू को हक करती है, थैंक यू मेरी फ्रेंड का इतना ख्याल रखने के लिए। और ये तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। वो मुझसे नफ़रत करती है, लेकिन मुझसे नफ़रत करने के वो खुद की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती और मैं उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती, नहीं। इधर यस अपने डैड के पास आती है और वो कहती डैड अनिकेत कहाँ है? तो डैड उसके यस को देखते हैं, कहते बेटा तुम ठीक हो ना? तो यस कहती यस डैड एब्सोल्युटली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अनिकेत कहाँ है? हमारी एंगेजमेंट अधूरी रह गई थी, उसे चलिए कंप्लीट करते हैं। तभी यस के डैड कहते हैं बेटा वो तो सारे मेहमान भी जा चुके हैं और पता नहीं अनिकेत भी कहीं चला गया है गुस्से से। तो अनिकेत यस अपना मोबाइल निकालती है और ये अनिकेत का नंबर डायल करने लगती है और अनिकेत का नंबर उसे नॉट रीचेबल बता रहा था। तो यस बार बार कॉल करती है लेकिन अनिकेत फ़ोन नहीं उठाता है। और इधर अन्नू भी यस के घर से जाने लगती है। तभी यस के डैड अन्नू को रोकते हैं, कहते बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो ये अन्नू कहती है डैड अंकल वो मैं घर जा रही हूँ। तभी ये यस के डैड कहते हैं बेटा मैं चाहता हूँ जब तक यस की शादी ना हो, जब तक यस की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी माँ के साथ इसी घर में रहो और जाओ अपनी माँ और अपने डैड सभी को लेके यहाँ आ जाओ। लेकिन अन्नू मना करती है, लेकिन अंकल माँ नहीं आएगी। तो यस का डैड कहते हैं तुम्हारी माँ से मैं बात कर लूँगा। और वो ऐसा करके अन्नू की माँ को कॉल करते हैं, उन्हें आने के लिए कहते हैं। अन्नू की माँ भी मना नहीं कर पाती हैं और वो भी हाँ कर देती हैं, वो भी मान जाती हैं। तो हाँ यस के डैड अन्नू को देखते हैं, कहते लो आपकी माँ भी मान गई हैं, वो भी आने के लिए रेडी हैं, अब जाओ अपनी माँ को लेके यहाँ आ जाओ। तो अन्नू भी कहती है यस डैड। ये सुन के यस अन्नू को देखने लगती है। तो अन्नू यस की तरफ देखती है, वो कहती यस अंकल। और अन्नू वहाँ से चली जाती है और बहुत समायरा के घर आती है, अपना कुछ सामान पैक करती है, अपनी माँ को लेती है, अपने डैड के साथ वो यस के घर आ जाती है। और यस अन्नू की माँ को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो उनके पैर छूती है, उनका आशीर्वाद लेती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई नो आज की वीडियो का पार्ट रह गया है, आप लोग एडजस्ट कर ही लेंगे, आई नो। और आई एम सॉरी कि मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है। तो आज इतने से ही काम चला लें प्लीज़ मेरे लिए। और हाँ, आप लोगों को क्या लगता है यस क्यों अनिकेत से शादी करना चाहती है? जब वो
अन्नू से इतना प्यार करती है तो उसे क्या प्रॉब्लम है, वो अन्नू से क्यों ना डिस्कस कर रही है, ये तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और स्टोरी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आने वाले पार्ट में क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड थैंक यू लिसनिंग माय स्टोरीज। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।